सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान एनडीए के नेता श्री जीतन राम मांझी जी, सुशील कुमार मोदी जी, से सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में आए हुए भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, जिस तरह से आपका उत्साह दिख रहा है, इसको देखकर अब निश्चित रूप से यह बात कही जा सकती है कि आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। परिवर्तन बिहार की जरूरत भी है। हमने पहले भी कहा था, आप परिवर्तन करेंगे, मौका देंगे, किसानों की किसानी और जवानों की जवानी बचाने का काम हम करेंगे। हमने इसकी शुरुआत अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर दी है। भागलपुर के लोगों के लिए एक विशेष खुशखबरी स्पेशल पैकेज के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। हम इसके पहले जब भागलपुर आते थे, मीडिया के बंधु से लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोग याद दिलाते थे, कहते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय कभी दुनिया के लोगों का केंद्र हुआ करता था, फिर से भागलपुर को उस स्थिति में लौटाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। मित्रों, आप सब लोगों को मालूम है, जो स्पेशल पैकेज की बात की गई है, उस पैकेज में भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भारत सरकार ने स्वीकार की है। मित्रों, भागलपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है। हमने शुरुआत कर दी है नौजवानों के लिए, हमने शुरुआत कर दी है किसानों के लिए, लेकिन एक तरफ जहां हम किसानों, नौजवानों की बात करते हैं और आपके लिए बहुत कुछ दिल्ली से रहकर हमारी सरकार काम भी करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ कथित महागठबंधन के लोग हैं, फिर से आपको कैसे बरगलाया जाए, कैसे झांसा दिया जाए, इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, उनकी बातों में आने का काम नहीं करना है। कहने के लिए उन्होंने भी कहा था हम सरकार में आएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, लेकिन क्या हुआ? नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों के खेत में पानी नहीं मिला। आज भी उनकी ओर से वही बात की जाती है जो बात 10 साल पहले करते थे। 10 साल पहले करते थे, उन्हीं बातों को दोहराने का काम आज भी सत्ता में बिहार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी ओर से हो रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते कि उनकी बातों में मत आइए। आप सब लोग मिलकर जिस तरह से आपने परिवर्तन का मन बनाया है, लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आपने दिया है, विधानसभा के चुनाव में उससे बेहतर परिणाम दीजिए और बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने का जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को पूरा करने का काम कीजिए। आप सब लोग, चाहे जिस जात के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सबके लिए एनडीए ही एक रास्ता है, एक विकल्प है। उनकी ओर से जो बातें की जाती है, कभी उनकी ओर से अभी गांधी मैदान में रैली हुई, उनको बताना चाहिए था 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया, 10 वर्षों में क्या किया, उसके पहले 15 वर्षों तक जिनकी सरकार चली बिहार में क्या किया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अनर्गल बातों में आपको उलझाने का प्रयास है। 25 साल कोई कम समय नहीं होता, और 25 साल ही क्यों, जिन लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया है बिहार में, 25 साल पहले भी उनका शासन था, 15 वर्ष बड़े भाई का शासन, 10 वर्षों से नीतीश कुमार जी का शासन। जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, वैसे लोगों का गठबंधन एक और जिन लोगों ने संकल्प लिया है बिहार को बनाने का, वैसे लोगों का गठबंधन एक और एनडीए के रूप में। हम आप सब लोगों से यही आग्रह और अपील करते हैं, विशेष रूप से नौजवानों से कहना चाहते हैं कि नौजवानों, उनकी बातों में आने का काम नहीं करना है।
समीकरण के आधार पर आपके वोट को हासिल करने की उनकी कोशिश है, उनकी बातों में आने का काम नहीं करना है। आइए आप सब लोग मिलकर अपने भविष्य को संवारने के लिए, किसानों की किसानी और नौजवानों की जवानी को बचाने के लिए, बिहार को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सब लोग मिलकर एनडीए के नेतृत्व में आगे आने वाले दिनों में बिहार में सरकार बनाइए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत कीजिए। बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।